बेस्ट एवर हेयर कलर और वी गार्ड इन्वर्टर डिजिटल ल्यूब्रिकेशन बैटरी। और शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। चंदौली से खबर मिल रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश के चंदौली में आजम खान ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। उन्होंने इस बार के चुनाव को ही अवैध करार दे दिया है। आजम खान ने कहा है कि इस बार चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है और चुनाव आयोग बीजेपी के हाथों की कठपुतली बनकर रह गया है। कि देश में होने वाला चुनाव असंवैधानिक है। पार्लियामेंट के चुनाव के नतीजे आने से पहले अगर कोई व्यक्ति अपने आप को प्रधानमंत्री कहकर चुनाव लड़ता है तो ये भारत के संविधान और उसकी धाराओं का उल्लंघन है और इस तरह ये चुनाव अवैध चुनाव है, वैध चुनाव नहीं है। पूरे देश में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ये बात घर घर मशहूर हो चुकी है कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है। इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेल रहा है। अपने माथे से इस कलंक को छुटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी से ऐसी मांग कराई गई है, ऐसा हमारा मानना है। और जी मीडिया संवाददाता अजय चित्रांशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेल रहा है चुनाव आयोग, किस तरह से देखा जाए इस बयान को? क्या कहा जा सकता है कि ये नरेंद्र मोदी का असर है? जी बिल्कुल, कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी इसके पीछे जो बौखलाहट है, जो असर है, वो कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी का ही असर सामने दिखाई पड़ रहा है। और आजम खां के संबंध में जहां तक जो बयान उनका आया है उसको इस नजरिए से भी देखा जा रहा है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उन पर जो पाबंदी लगाई है उसको लेकर के आजम खां पूरी तरीके से बौखला गए हैं। और इसी बौखलाहट में उन्होंने न सिर्फ चुनाव आयोग को बीजेपी का दफ्तर करार दिया है बल्कि उन्होंने यहां तक कह डाला कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहा है और इसको उनकी कहीं न कहीं बौखलाहट इससे साबित होती है। हालांकि जो ये इलाका है जहां पे उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, ये चंदौली जनपद का मुस्लिम बाहुल इलाका माना जाता है और खुद आजम खान का ऐसा दावा है कि ये जो इलाका है उनके काफी प्रभाव वाला इलाका है। और ऐसे में उनकी जो बोल न पाने की या फिर चुनावी सभा न कर पाने की जो बौखलाहट थी उसको कहीं न कहीं ये एक बयान के रूप में उन्होंने व्यक्त करने की कोशिश की है। और जो उनका गुस्सा था सीधी तरीके से उन्होंने निर्वाचन आयोग पर छोड़ा है। और उन्होंने जो आजमगढ़ की भी बात कही है, उन्होंने आजमगढ़ के मसले पर जो अमित शाह ने बयान दिया था उस बयान को भी उन्होंने हवाला दिया था। उनका कहना था कि अमित शाह ने जो आतंकवादियों का अड्डा आजमगढ़ को बताया था और उस बयान के बाद उनको जो क्लीन चिट दिया गया है, तो कहीं न कहीं जो बातें हैं वो प्रदर्शित कर रही है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। और जो ये बयान है वो कहीं न कहीं उनकी बौखलाहट को भी उजागर कर रहा है, जिसमें उन्हें इलेक्शन कमीशन की ओर से जो सभाएं हैं उस पर रोक लगाने की जो अनुमति। जी अजय, क्या बीजेपी के किसी नेता की तरफ से इस पूरे बयान पर, आजम खान के पूरे बयान पर कोई प्रतिक्रिया, क्या वो शिकायत करेंगे इस बयान की? जी बिल्कुल, बीजेपी के लोग इस सीधी तरीके से बीजेपी भी इस मसले पर सामने आ गई है। और उनका जो कहना है कि ये जो आरोप, और जैसा कि आजम खां अपने बेतुके बयानों के लिए जाने जाते हैं और हालांकि जो ताजा बयान आया है उसमें उनका जो कहना था कि ये जो बयान है वो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी की बौखलाहट को साबित कर रहा है। और चूंकि जो उनकी स्थिति है वो इस चुनाव में वो समझ रहे हैं और इसी बौखलाहट में उनको कहीं न कहीं ये बयान देना पड़ रहा है। और ऐसे में हालांकि इलेक्शन कमीशन से शिकायत की बात उन लोगों ने जरूर कही है। अभी तक हालांकि किसी भाजपा के नेता ने इलेक्शन कमीशन से स्थानीय स्तर पर शिकायत नहीं की है, लेकिन इस मामले में शिकायत की बात जरूर कही है और कहा है कि इस मामले में वो अवश्य शिकायत दर्ज कराएंगे। जी शुक्रिया अजय तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद दिल्ली पहुंचे नरेंद्र मोदी ने संघ मुख्यालय में संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की है। मुलाकात करीब 2 घंटे तक चली। इस दौरान